हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाइयों, मेरी बहनों, खुदा के दासों, उसकी दासियों, उसके लोगों, आप सभी को जय मसीह की। एक छोटा-सा प्रकाशन मैं आपको देने के लिए हूँ, छोटा-सा, बहुत छोटा-सा। बहुत कम समय आपका लूँगा, पर मेरा विश्वास है अगर आप इस समय को निकाल करके 2-3 मिनट, 5 मिनट निकाल करके, 10 मिनट निकाल करके इस वचन को सुनेंगे, तो मेरा विश्वास है आप अद्भुत रीति से पवित्र आत्मा को सुनेंगे। आप मुझे नहीं, एक प्रकाशन को सुनेंगे, पवित्र आत्मा की टीचिंग को सुनेंगे। मेरा ऐसा फ़ेथ है, मेरा अंगीकार है, जब आप इसको सुनोगे, आप सच में जानोगे कि सच में प्रभु अद्भुत है और वो आपके साथ है। आमीन। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ मत्ती की किताब 16 अध्याय उसका 19 पद। मैं तुझे स्वर्गराज की कुंजियाँ दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पे बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पे खोलेगा वो स्वर्ग में खुल जाएगा। आमीन। हालेलुया। ये यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि मैं तेरे को स्वर्गराज की कुंजियाँ दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी में बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू खोलेगा वो खुलेगा। दैट मीन्स आशीष हो गई, चंगाई हो गई, हीलिंग हो गई, डिलीवरी, जो कुछ जो बांधना है बांध दो, जो खोलना है खोल दो, खुल जाएगा। बच्चे में लिखा है खुला हुआ है, बोलो खुला हुआ है। मेरी बीमारी ख़त्म है, मेरे ऊपर आशीष है, मेरी बीमारी बांध के नाश हो गई, मेरे बच्चे का बिगड़ापन ख़त्म हो गया, मेरे पति का बिगड़ापन ख़त्म हो गया, अंगीकार करो। मेरा घर बदल गया, अंगीकार करो। मैं बदल गया, अंगीकार करो। मेरा काम, मेरा स्वभाव, मेरा चाल चलन, मेरा सोना, मेरा उठना, मेरा बैठना बदल गया, अंगीकार करो यीशु मसीह के नाम। जो भी आप देखना चाह रहे हो बदल दो, उसको अंगीकार करो, बदल गया है। क्यों पता है? यीशु मसीह ने यहाँ कह दिया कि जो कुछ तू खोलेगा वो खुल जाएगा। हालेलुया। अब मैं इसको प्रूव करता हूँ कि आपके जीवन से कैसे हुआ। इतना अंगीकार कर लिए, रुक कर के अंगीकार करना, अगर नहीं किया तो अंगीकार करना। अंगीकार में सामर्थ्य, वचन में लिखा, धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, और धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, और उद्धार के लिए मन से मुँह से अंगीकार किया जाता है। तो जब आप मुँह से अंगीकार करेंगे तो चीज़ें होगी। आमीन। हालेलुया। आप बोलेंगे मैं चंगा हूँ, आप चंगे रहेंगे। आप बोलेंगे मेरे अंदर पवित्र आत्मा आपके अंदर चलेगा। जैसा आप बोलेंगे वैसा होगा। वचन में लिखा, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारे मुंह में जीवन और मृत्यु दोनों है? यीशु मसीह ने कहा तुम अपने शब्दों का फल का वो देखोगे। तू अपने शब्दों से ही निर्दोष और दोषी ठहरेगा। हालेलुया। उसको डीप में जा कर के पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि कहानी क्या है। कहानी नहीं, इंसिडेंट, या उसके पीछे का रहस्य क्या है। ठीक है, अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, सुनिए। हालेलुया। मेरा विश्वास है आप बने हुए हैं, तो प्लीज़ थोड़ा लाइक वाइक थोड़ा कीजिएगा, और कमेंट कीजिएगा कि आपको समझ में आ रहा है। और समझ में आ रहा है तो बुद्धि जलनी चाहिए। आपकी बुद्धि जल रही है तो फिर काम भी होना चाहिए। कि बोल रहे हैं चंगा हो तो होना चाहिए, ये नहीं कि हवा में जी रहे हैं। हालेलुया। विश्वास नहीं करना, अंगीकार करना है। विश्वास के साथ अंगीकार मिलाना है। हालेलुया। तो मत्ती 16 का 19। तो देखिए, मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, आपको अच्छे समझना है इस मैसेज को। ठीक है, इस प्रकाशन को बहुत अच्छे समझना है। पवित्र आत्मा आपको जो बताना चाह रहा है उसको सुनिए। देखिए क्या होता है, एक मालिक है, मैं एक मालिक हूँ बड़ी बिल्डिंग का। ठीक है, मेरे पास बहुत बड़ी बिल्डिंग है आत्मा में। ठीक है, अब मैंने उसका एक पहरेदार ठहरा दिया। आत्मा में नहीं लेते हैं, रियलिटी में लेते हैं। एक मेरे पास घर है, मेरे को उसमें एक नौकर की ज़रूरत है। अब मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, या मैं परमानेंटली वहाँ नहीं रहूँगा, तो उसकी केयर करने के लिए मेरे को क्या पड़ेगा, एक नौकर की ज़रूरत पड़ेगी। तो नौकर की ज़रूरत पड़ेगी। अब घर है मेरे पास तो सिंपल है बात है, दरवाजे होंगे। दरवाजे हैं, दैट मीन्स अंदर कुछ ना कुछ है। पलंग है, सोफ़ा है, सोना है, चांदी है, हीरे हैं, जवाहरात हैं, बहुत सारा कुछ कुछ है। तो उसमें लॉक की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ चाबी की ज़रूरत पड़ती है। दैट क्यों? उसकी सुरक्षा के लिए, कि उसको समय पे बंद कर सके, समय में खोल सके। तो एक कुंजियाँ होती है लॉक की। तो वो कुंजियाँ किसको दी गई थी? अब सोचिए, एक घर था यीशु मसीह का, एक घर है यीशु मसीह का, जहाँ सब कुछ रखा हुआ है। हीलिंग है, चंगाई है, पैसा है, कौड़ी है, सोना है, जो भी आपको चाहिए वो कहाँ पर है? स्वर्ग में, उस घर के अंदर है। और उसकी चाबी किसके पास है? पतरस के पास है। दिया किसने? उस घर के मालिक यीशु मसीह ने। मैं विश्वास करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। प्रभु की दया रही तो मैं कभी लाइव में आ कर के, अगर आपको लगता है तो प्लीज़, अभी मैं छुट्टी आऊँगा ना तो मैं डेट अवेलेबल करूँगा, तो प्लीज़ मुझे बुलाइएगा। मैं आपको अच्छे से एक ऑनलाइन सा ऑफलाइन सभा लेकर के मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि क्या है सामर्थ। जब आप सच में लाइव में सुनेंगे ना, आमने सामने सुनेंगे, ये वचन आपको रिफ्लेक्ट होगा, और आपको समझ में आएगा कि सच में प्रभु महान है और वो महान कामों को करने जा रहा है। मेरा विश्वास है, अभी 1-2 दिन के पहले मेरे लिए भविष्यवाणी किसी ने की कि आपके हाथ में प्रभु माइक दे रहा है करके, एक माइक आ रहा है करके। और वो कन्फर्म कैसे हुआ पता है? उनको पता नहीं है कि मैं यूट्यूब में मिनिस्ट्री करता हूँ, पर यूट्यूब की मिनिस्ट्री करके नाम ले रही थी मेरा। मैं कन्फर्म हो गया, प्रभु तू करने जा रहा है। तो उन्होंने कही कि आपने प्रार्थना की हो क्या करके। अब मैं क्या बताऊँ उनको, मैं क्या प्रार्थना करता हूँ। तो वो एक घर है, ठीक है, जिसके अंदर सब कुछ रखा हुआ है, और पतरस उसका क्या है? चौकीदार आप समझ लीजिए, या एक केयर टेकर बोल लीजिए। उसकी चाबी यीशु मसीह ने दे दिया है। तो सब कुछ अंदर है, वो चाहे जब खोलेगा, जब चाहे बंद करेगा। जो चीज़ को अंदर चाहे अंदर रख सकता है, जिस चीज़ को चाहे बाहर निकाल सकता है। मतलब अथॉरिटी, एक अधिकार दिया अपने समान। दैट मीन्स अब उसका केयर टेकर नहीं, समझ लो उसका मालिक है।
एक मालिक की तरह उसको ट्रीट किया कि ले भैया इस चाबी को तू जैसे चाहे चला सकता है। हालेलुया, हालेलुया। इसका एक पक्ष है कि आप जैसे चाहे चला सकते हैं, लेकिन आप अगर उल्टा चलाएँगे तो जल्दी ख़त्म हो जाएँगे, लेकिन सही से चलाएँगे तो सर्वदा चलेंगे। आमीन। पतरस सही से चला था, इसलिए उसकी परछाई में सामर्थ आई थी। कल हमारे में आएगी, कल मेरे में भी आएगी। जैसा प्रेरितों में देखे थे वो चलते थे, पतरस चलता था और लोग चंगे होते थे, रोड में सड़क में रख दिए जाते थे, वैसे हमारे लिए होने को जा रहे हैं। आमीन। कोई अंगीकार कर सकता है, कोई छीन सकता है इस ब्लेसिंग को, तो छीन लो बाइबल से। आमीन। मैंने छीन ली। आमीन, आमीन, आमीन। ऐसा होने जा रहा है। आमीन। तो देखिए पतरस को प्रभु ने अथॉरिटी दे दी, चाबी दे दी। तो अब जब वो घर है, अब घर में चीज़ें हैं, बांधना खोलना है, लाना है, ले जाना है, सामान रखना है, निकालना है, सब कुछ। तो अब एक टाइम होता है कि किसी की डेथ होती है, वो चला जाता है वहाँ से। तो अब क्या वो आशीषें आना बंद हो जाएगी? क्या वो बरकतें आना बंद हो जाएगी? हालेलुया। अब हम पॉइंट में आ गए हैं, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। देखिए पतरस अब स्वर्ग जा चुके हैं, अब यहाँ दोबारा पतरस कौन बनेगा? आपको दिख रहा है कोई पतरस? अगर इधर नहीं दिख रहा तो आजू बाजू ढूंढिए, और कहीं नहीं दिख रहा तो अंदर ढूंढिए। निकालो पतरस को बाहर। तो वो चाहता है आपके अंदर से कोई पतरस निकले। हालेलुया। अब बारी है पतरस बनने की, अब बारी उस कुंजियों को ले लेने की। हालेलुया। तो जैसे प्रभु ने पतरस को चाबियाँ दी थी, क्या आज आपको और मेरे को नहीं देगा? वो मेरा तो विश्वास, मेरे को दे दिया है उसने, मैं तो पकड़ लिया हूँ चाबी को, वही तो आपको मैं दे रहा हूँ, खोल रहा हूँ वचनों को आपके लिए। क्या आपको लग रहा है मैं खुद खोल पा रहा हूँ? हालेलुया। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना, तो आपकी बुद्धि पूरी तरीके से बंधी हुई है। मैं आज यीशु मसीह के नाम में आपके चित्त को खुलने के लिए प्रार्थना करता हूँ कि पवित्र आत्मा का प्रकाशन जो आप पा रहे हैं अद्भुत रीति से आपके जीवन में काम करे। आमीन। हालेलुया। तो सुनिए, पतरस को चाबी दी गई थी, लेकिन उसका एक टाइम आया, उस स्वर्ग में चले गया। लेकिन क्या आज हीलिंग नहीं हो रही है? आज चंगाई नहीं हो रही है? क्या आज बरकतें नहीं आ रही? तो आज वो काम कौन करेगा? आज पतरस कौन बनेगा? हाले सबका एक टाइम होता है, क्योंकि आज पतरस तो चले गए, तो आज वो कुंजियाँ प्रभु हमको दिया है, आपको देना चाहता है इस वचन के द्वारा। हाले तो उस कुंजियों को ले लो, तो जो आप खोलोगे ना वो खुलेगा। और हिब्रू ग्रीक भाषा में जाकर के आप पढ़ोगे ना, तो नहीं लिखा है खोलोगे तो खुलेगा, लिखा है खुल चुका है, बस तू बोल, वो आ जाएगा। तो हम बोलते हैं ना, लंगड़ा चल तो चलने लगता है, अंदर देख तो देखने लगता है। वो कंप्लीट हो चुका है, यीशु मसीह ने क्रूस में कहा सब कुछ पूरा हुआ। ये नहीं कि क्या लिखा है यहाँ पर कि खुलेगा, दैट मीन्स फ्यूचर की बात कही, फ्यूचर टेंस को दिखाता है। ये हिंदी की बाइबल, जो हमारी BSI की बाइबल है ना, ये दिखाता है कि खुलेगा, दैट मीन्स फ्यूचर टेंस की बात है। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, अगर आप ग्रीक में जाकर के इसके रेफरेंस को पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है हो गया है, कंप्लीट हो गया है। आप जैसे बोलेंगे खुल जाएगा, आप जैसे बोलेंगे बंद हो बन जाएगा, आप जैसे कि शैतान को बांधेंगे बंद के नाश हो जाएगा, जैसे किसी चंगाई को, किसी बरकत को रिलीज़ करेंगे वो हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। क्या आज आप तैयार है बरकतों को रिलीज़ करने के लिए? क्या आप तैयार है परमेश्वर के लिए उन चाबियों को लेने के लिए, कि आप उसके लिए काम कर सकें? अगर आप तैयार है तो आपको अपना प्रार्थना का जीवन, अपना वचन, अपनी पवित्रता या अपनी नम्रता को भी वैसे बनाना पड़ेगा जैसे पतरस की थी। मेरा विश्वास है आप ऐसा करेंगे, क्योंकि जो मसीह का जीवन है वो, मैं क्या ही बताऊं कि प्रभु का आनंद जिसने पा लिया, प्रभु को जिसने चक करके देख लिया, वचन में क्या लिखा, चक करके देखो कि वो कैसा भला है और अपने शरणागतों की सुधि रखता है। मेरी सुधि रखा है, मैं घर से दूर हूँ, परिवार से दूर हूँ, लेकिन इतना खुश हूँ। देखिए वचन भी बता पा रहा हूँ, जबकि मैं घर में जाता हूँ तो ज़्यादा बिजी हो जाता हूँ। हालेलुया। इतना फ्रीली नहीं रह पाता हूँ, काम में ज़्यादा उलझ जाता हूँ शायद। हाले एक सुंदर नौकरी प्रभु, एक सुंदर जॉय मुझे दिया है। हालेलुया। नो फियर, मैं कहीं भी खड़ा हूँ, मुझे कोई डर नहीं है, मेरे को पता है मेरा पिता मेरे साथ है। एक बार मैं प्लेन में जा रहा था, और तो मेरे बाजू में एक आंटी बैठी थी। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे प्लेन हवा में गया, वो जो बादल होते हैं तो प्लेन हिलने लगता है, ऐसे ऐसे हिल रहा है, और वो हाथ पैर जोड़ रही है, पूरा सुमर रही है अपने देवी देवता। और मैं बड़ा आनंद से बैठा हूँ बाइबल लेकर, मैं बाइबल पढ़ रहा था, मैं एकदम शांत बैठा। मेरे को पता है कुछ नहीं होने वाला है, मेरे को पता है कुछ नहीं वाला है, अभी मेरा टाइम नहीं आया था। ये प्लेन में मैं बैठा हूँ, तो प्लेन को कैसे कुछ हो सकता है? हालेलुया। अद्भुत विश्वास। ये कैसे आता है पता है? प्रार्थना से, वचन से, वो जीवन जीने से आता है, कॉलिंग से आता है, कि पता है कि यार मेरे को इस दुनिया में कुछ करना है। हालेलुया। तो प्रभु मेरे को भी नहीं उठा सकता, प्लेन हिले कुछ भी हो, आपको कुछ नहीं होगा, प्लेन टपक भी जाएगा, सब खत्म, आपको प्रभु जिंदा उठाएगा। आमीन। परमेश्वर ने एलिसा को एक जगह से उठा के दूसरी जगह लेके जाता था, तो क्या हमको प्लेन से निकाल करके सुरक्षित पृथ्वी में लैंड नहीं करा सकता है? उस पिता को, उस परमेश्वर को, इस यीशु मसीह को मैं मानता हूँ और जानता हूँ। हालेलुया। क्योंकि वो मेरे संग रहता है, ये जॉय उसी ने दिया है। आमीन। तो मेरा विश्वास है जो जॉय मेरे प्रभु ने मुझे दिया है, आज जो जॉय आपको समझ में आए और आप भी वैसे जॉय को ग्रहण कर सके, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ। आपका परिवार, आपका जीवन इस वचन को सुनने के बाद सेम न रहे, यीशु मसीह के नाम में पूरे विश्वास से अंगीकार करता हूँ कि आपका जीवन आज से बदलेगा। मैं धन्यवाद देता हूँ, ऐसा हो गया तो यीशु मसीह के नाम मांगता हूँ। आमीन। जय मसीह की। मेरे
प्रभु के नाम में आपको, आपके परिवार को, आपकी चीज़ों को मैं ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। जो चीज़ रुकी पड़ी है ब्लेस करता हूँ, जो चीज़ छूटनी है उसको छूटने के लिए प्रार्थना करता हूँ। आप बहुत ऐसे बरकत को पाने जा रहे हैं। आमीन, आमीन, आमीन। जय मसीह की। प्रे फॉर मी, आई प्रे फॉर यू। किसी का प्रेयर रिक्वेस्ट प्लीज़ सेंड कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।